साधारण गाय नहीं थी, बल्कि सोने का गोबर देने वाली गाय थी। एक दिन बूढ़ी चुड़ैल अपनी गायों से कहती है, अरे ओ मेरी चंपा, चमेली, गुलाबो, अरे मैं रोज तुम्हें इतना सारा चारा खिलाती हूँ, पर फिर भी तुम तीनों ने इतना कम गोबर किया है। अरे नाशपिटियों, इतने कम सोने के गोबर में अपने शैतान देवता को कैसे खुश कर पाऊंगी? अरे अब मुझे घूर घूर कर देखे जा रही हो? अरे पेट भरकर चारा तो तुमसे खाया नहीं जाता, मुझे घूर कर देख रही हो, जैसे मुझे खा जाओगी क्या? फिर चुड़ैल गुस्से से तीनों गायों को अपनी छड़ी से मारने लगती है। बस एक गुलाबो ही है जो तुम दोनों से ज्यादा गोबर करती है। एक तो मैं तुम तीनों को हरा भरा चारा खिलाती हूँ और तुम हो कि मुझे ठीक से गोबर तक नहीं दे सकती हो। तुम्हारे सोने के गोबर से ही तो मैं अपने शैतान देवता को खुश कर पाऊंगी और फिर से पहले जैसे जवान और खूबसूरत चुड़ैल बन जाऊंगी। हाँ, फिर अगले दिन सुबह सुबह तीनों गाय सोने का गोबर करती है तो चुड़ैल जल्दी से गायों का गोबर इकट्ठा करके अपनी गुफा के अंदर ले जाती है और अपने शैतान देवता को पुकारते हुए बोलती है, ओ मेरे शैतान देवता, ये सोने का गोबर स्वीकार करे और मुझे इस दुनिया की सबसे ताकतवर और जवान चुड़ैल बना दे। स्वीकार करे मेरे शैतान देवता, स्वीकार करे। फिर इस तरह से बूढ़ी चुड़ैल रोज अपनी गायों का सोने का गोबर इकट्ठा करके अपने शैतान देवता को चढ़ा दिया करती, ताकि वो एक जवान और ताकतवर चुड़ैल बन सके। एक दिन जब चुड़ैल चारा खा रही होती है तो चुड़ैल उनसे बोलती है, कुछ दिनों बाद मावस की काली रात है, इसलिए तुम तीनों पेट भरकर चारा खाओ ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा सोने का गोबर करो और मैं उस गोबर से अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने की पूजा शुरू कर सकूं। ऐसा बोलकर चुड़ैल एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगती है और कुछ ही देर में उसकी आंख लग जाती है। तभी उसकी एक गाय चुड़ैल की नींद का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है और भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाती है। तभी उस रास्ते से एक पंडित जी गुजर रहे होते हैं कि उन्हें गाय के कराहने की आने लगती है और वो गाय के पास जाकर बोलते हैं, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हे भगवान, ये बेचारी गैया यहाँ इस गड्ढे में और लगता है इसके पैर में भी चोट आई है। ऐसा बोलकर पंडित जी उस गाय को गड्ढे से बाहर निकालते हैं और अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। अरे गौ माता, आपको मुझसे डरने की कतई जरूरत नहीं है। ये देखो, मैं आपके पैर की चोट के लिए हल्दी का लेप लाया हूँ, जिसे लगाते ही आपकी चोट पल भर में ठीक हो जाएगी। हे भगवान, अरे पतिदेव इस गाय को कहाँ से उठा लाए? एक तो पहले से ही घर की हालत बुरी है, ऊपर से आप इसे न जाने कहाँ से ले आए हो। ओहो पत्नी जी, ये कैसी बातें करती हो? जरा देखो तो बेचारी के पैर में कितनी चोट लगी हुई है। गाय ढूंढते ढूंढते मुझे सुबह से रात हो गई और अब कुछ ही देर में फिर से सुबह भी हो जाएगी। ना जाने कहाँ छुप गई है मेरी गुलाबो। तभी चुड़ैल की नजर अपनी गाय पर पड़ती है और जैसे ही चुड़ैल अपनी गाय को अपने साथ ले जाने के लिए उसके गले से बंधी रस्सी पकड़कर खींचने लगती है तो गाय शोर मचाना शुरू कर देती है। अरे कम बखत मारी, चुप हो जा, नहीं तो किसी ने मुझे देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, गाय के चिल्लाने की आवाज सुनते ही पंडित जी अपने कमरे से बाहर आते हैं। पंडित जी को आता देख चुड़ैल वहां से भाग जाती है और दूर जाकर बोलती है, ये गाय की बच्ची मेरे साथ नहीं आई तो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे इस गाय की नहीं इसके सोने के गोबर की ज्यादा जरूरत है। मैं सुबह होने से पहले ही इसका सारा गोबर चुरा कर ले आऊंगी। हाँ, फिर जैसे ही सुबह होने वाली होती है चुड़ैल गाय के पास पहुंच जाती है और जैसे ही गाय ढेर सारा सोने का गोबर करती है चुड़ैल वो सारा सोने का गोबर इकट्ठा करके अपनी गुफा में ले आती है। फिर चुड़ैल रोज ऐसा ही करती। जैसे ही गाय सुबह सुबह सोने का गोबर करती चुड़ैल तुरंत उसका गोबर चुरा कर अपनी गुफा में रख देती। ये गैया चारा तो रोज खाती है पर गोबर क्यों नहीं करती है? आखिर बात क्या है? जब से ये गाय यहाँ आई है एक भी बार
इसने गोबर नहीं किया है। अजी मैं भी आपसे यही कहने वाली थी कि इस गाय ने 3 दिनों से गोबर नहीं किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गाय बीमार हो इसलिए गोबर नहीं कर पा रही हो? नहीं नहीं धर्म पत्नी जी, बात तो कुछ और ही है। फिर पंडित जी सोचते हुए बोलते हैं, आखिर माजरा क्या है? ये गाय अगर गोबर करती भी है तो गोबर जाता कहाँ है? ये तो मुझे पता लगाना ही होगा। फिर पंडित जी दूर से गाय पर नजर रखते हैं कि गाय गोबर करती है या नहीं। कुछ देर में सुबह होने वाली होती है और तभी गाय सोने का गोबर करती है। जैसे ही गाय गोबर करती है, चुड़ैल तुरंत सोने का गोबर चुराकर वहां से भाग जाती है। मेरे भगवान, ये क्या था? अरे ये गाय तो सोने का गोबर देती है और चुड़ैल इस गाय का सोने का गोबर चुरा कर यहाँ से भाग जाती है। तभी मैं कहूँ कि आखिर गोबर गया तो गया कहाँ? अब तो इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो ये चुड़ैल रोज हमारी गाय का सोने का गोबर चुरा कर ले जाएगी। अजी क्या कहा आपने? सोने का गोबर? अजी ये गाय सच में सोने का गोबर देती है? जरा मैं भी तो देखूं सोने का गोबर। अरे भाग्यवान, इस गाय ने सोने का गोबर तो दिया था, मगर एक चुड़ैल आकर सारा सोने का गोबर चुरा कर भाग गई। अजी आप क्या कह रहे हैं? यहाँ एक चुड़ैल आई थी। अजी अब क्या होगा हम दोनों का? अब तो वो चुड़ैल क्या पता हम दोनों को भी खा जाए। हो भाग्यवान, तुम भी ना कैसी बातें करती हो। अरे उस चुड़ैल को अगर हमें खाना होता तो कब का खा गई होती, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अरे वो तो इस गाय का सोने का गोबर चुरा कर भाग जाती है, पर अब मैं उसे गोबर चुराने नहीं दूंगा। फिर पंडित जी मंदिर से गंगा जल लेकर आते हैं और पूरे आंगन में और गाय के ऊपर, उसके आसपास सब जगह मंत्र पढ़ते हुए गंगा जल छिड़क देते हैं। रात होते ही चुड़ैल फिर से गोबर लेने आती है और जैसे ही गाय गोबर करती है तो चुड़ैल उसे लेने के लिए आंगन में जाती है। आंगन में जाते ही चुड़ैल की शक्तियां कम होने लगती हैं और उसका सारा बदन जलने लगता है। चुड़ैल चिल्लाते हुए बोलती है, अरे मर गई रे, मर गई। अरे ये आंगन में घुसते ही मेरे बदन, अरे ये आंगन में घुसते ही मेरा बदन आग की तरह कैसे जलने लगा। अरे क्या कर दिया कमबख्त मारे ने, क्या कर दिया? मेरी गाय का गोबर चुराती है, रुक कभी अपने मंत्रों की शक्ति से तुझे भस्म करता हूँ। ओ पंडित, क्या कहा तूने? मेरी गाय? अरे ये मेरी गाय है, मेरी गाय जिसे तूने अपने घर में रख लिया है और अब तो मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। हाँ, ऐसे कैसे लेकर जाएगी? ये गाय हमारे घर में है तो हमारी हुई, और अब तो मैं तुझे न गाय ले जाने दूंगी और न गाय का गोबर चुराने दूंगी। हाँ, तू ऐसे नहीं मारेगी, रुक अभी मजा चखाती हूँ तुझे। फिर चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए रेखा का गला पकड़ लेती है और उसे दूर पटक देती है। फिर पंडित जी अपने लोटे से गंगा जल लेकर चुड़ैल के ऊपर छिड़कते हैं। गंगा जल की छींट पड़ते ही चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगती है। अरे पंडित, ये तू क्या कर रहा है? अरे इस गंगा जल से मेरा पूरा बदन जल रहा है। अब मैं क्या करूं? कल मावस की काली रात है। अब अगर मुझे सोने का ढेर सारा गोबर नहीं मिला तो मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी और मुझे शैतानी शक्तियां नहीं मिल पाएंगी। फिर चुड़ैल पंडित का गला पकड़ लेती है और उसे हवा में लटका देती है। पंडित, तुझे क्या लगा कि मैं कोई ऐसी वैसी चुड़ैल हूँ जो तेरे गंगा जल से जलकर भस्म हो जाऊंगी? अभी तू जानता नहीं है मेरी ताकत को। अरे बहुत जल्द मैं इस दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बनने वाली हूँ। फिर मैं तुझे तो क्या, इस पूरे गांव को नष्ट कर दूंगी। तभी रेखा पीछे से चुड़ैल के सिर पर जोर से डंडा मारती है। चुड़ैल डंडा खाते ही जमीन पर गिर पड़ती है। फिर तभी पंडित जी जल्दी से जाकर मंदिर से बजरंग बली जी का भभूत लेकर आते हैं और चुड़ैल के ऊपर डाल देते हैं। जैसे ही चुड़ैल के शरीर पर बजरंग बली जी की भभूत पड़ती है, चुड़ैल तुरंत ही जलकर राख बन जाती है। अजी अच्छा हुआ जो चुड़ैल मर गई, नहीं तो हमारी गाय का सारा सोने का गोबर चुरा लेती। फिर पंडित जी और उसकी पत्नी रेखा गाय के साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।